मैं खुशामदीद जनाब 1.5 मिनट सिर्फ 1.5 मिनट के अंदर काजी साहब ने ना सिर्फ मामला भांप लिया है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अहमद खान साहब समात के आगाज पर ही काजी साहब के पहले सवाल पर ही ना सिर्फ क्लीन बोल्ड हो गए बल्कि 1.5 मिनट। आप यकीन जाने कि सिर्फ 1.5 मिनट के अंदर काजी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए की ईंट से ईंट बजा के रख दी। कैसे? यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे और यही एक सबसे इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है आज के मामले में, क्योंकि आज का मामला बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। कैसे? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो फिर आपको कम से कम इस बात को मद्देनजर रखना होगा कि आज तारीख क्या है। आज की तारीख अगर आपके जहन में है और आज की तारीख की सिग्निफिकेंस आपके जहन में है तो आज होने वाली ये समात जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है, जहां पर काजी साहब धड़ाधड़ किलियां उड़ाई जा रहे हैं और पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के वकला और बड़े सीनियर वकला इस वक्त बौंतरे फिर रहे हैं, तो आपको ये पूरे का पूरा सिनेरियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। हुजूर, आज है तारीख 13 जनवरी और 13 जनवरी की तारीख किस वजह से अहमियत की हामिल है? क्योंकि आज पाकिस्तान के अंदर फरवरी में होने वाले इंतखाबात का एक अहम तरीन मरहला है जिसने मुकम्मल होना है और वो अहम तरीन मरहला है उम्मीदवारों के लिए उनके पार्टी ऐलानात या पार्टी निशानात की अलॉटमेंट। और 13 जनवरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा इंतखाबी शेड्यूल में इसलिए मुख्तस है कि मुख्तलिफ पार्टी उम्मीदवार अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रिटर्निंग ऑफिसर्स के रूबरू जाएंगे, वहां पर अपनी पार्टी टिकट जमा कराएंगे और पार्टी टिकट जमा कराने के बाद उनसे अपने इंतखाबी निशान का तकाजा करेंगे जो पार्टी टिकट के मुताबिक पार्टी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तस कर रखा है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज शाम 5 बजे तक इस मुकदमे का जो इस वक्त काजी साहब की अदालत के अंदर है उसको ना सिर्फ निपटाना है बल्कि उसका फैसला अपने हक में कराना है। ठीक है जी, यानी काजी साहब को उनके जो बाउंसर्स आ रहे हैं, जो उनके दड़म पन्नी जा रहे हैं, उन बाउंसर्स का मुकाबला करना है, बाउंसर्स को हुक करना है और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंकना है हर एक बाउंसर को। तभी काजी साहब की अदालत से जनाब इमरान खान साहब की जमात के लिए डिक्लेरेशन जारी होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनको बल्ले का निशान अलॉट कर दे। और अगर आज शाम 5 बजे तक ये मामला लटक जाता है और ये मामला किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंच पाता तो फिर क्या होगा? ये दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन, क्योंकि 5 बजे के बाद तमाम खिड़कियां दरवाजे हो जाएंगे बंद और खिड़कियां दरवाजे बंद होने का मतलब ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्लान भी है कि वो किसी भी और अपनी इत्तेहादी जमात के प्लेटफॉर्म से टिकटों को वहां पर ले जाकर जमा कराएंगे, वो वाला ऑप्शन भी हो जाएगा बंद। और अगर वो वाला ऑप्शन बंद हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? ये भी बंद। बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं और मुझे शायद इस बात का अंदाजा है, या मैंने आपको अगर याद हो तो कल रात की वीडियो में आपको यह बताया था कि मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद अपने कदमों पर चलती हुई अपनी सियासी कब्र में जाकर लेटने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता, और अगर आपको मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाऊं, कल की समात के आगाज में आपको लेके जाऊं जहां पर जनाब हामिद खान साहब समात के आगाज पे ही काजी साहब को मुखातब करते हैं और 3 दिन का इल्तवा मांगते हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब काजी साहब आप 3 दिन तक इस मुकदमे की समात ना करें। 3 दिन का मतलब क्या था कि वो इस 3 दिन के अंदर पेशावर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी बेस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दबाव में लाकर वो डिक्लेरेशन हासिल करना चाहते थे जिसके नतीजे में उनकी जमात के लोगों को इंतखाबी निशान यानी बल्ले का इंतखाबी निशान मिल जाए। लेकिन काजी साहब ने उनकी इस सारी की सारी गेम को उन्हीं के ऊपर उल्टा दिया कि जनाब ऐसा नहीं हो सकता, अगर हमको पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करना पड़ेगा 3 दिन के लिए अगर आपको एडजमेंट चाहिए। और यही एक नुक्ता था जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम प्लान्स को उड़ा के रख दिया। अदरवाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन
पेशावर हाई कोर्ट में डाली थी, ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह के साथ डाली थी कि जनाब इस कंटेम्प्ट के चक्कर के अंदर इलेक्शन कमीशन पर आ जाएगा दबाव और वो जनाब हमें फौरी तौर पर डिक्लेरेशन दे देंगे, हमें सर्टिफिकेट दे देंगे और सर्टिफिकेट अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी कर देंगे। इसका मतलब ये है कि आज की समाअत जो इस वक्त जारी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस समाअत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि ये समाअत चल रही है लाइव, और लाइव समाअत के दौरान आपकी तरफ से किए जाने वाले, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किए जाने वाला, उठाया जाने वाला कोई भी कदम खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल के लिए बहुत ही ज्यादा खतरे का सबब बन सकता है। लिहाजा ये मामला है जरा फूंक के कदम रखने का। 13 जनवरी है, आखिरी तारीख है। आखिरी तारीख में शाम 5 बजे तक ना सिर्फ इस को जो है काजी साहब को मुतमईन करना है, काजी साहब की अदालत को मुतमईन करना है, अपना तमाम तर रिकॉर्ड बगैर किसी हैंकी पैंकी के, बगैर किसी ऊंच नीच के ये काजी की अदालत में जमा कराना है। डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस से इस बात को साबित करना है कि जनाब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इलेक्शंस बिल्कुल साफ और शफाफ थे, इसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और जो लोग एतराजात कर रहे हैं वो तमाम के तमाम एतराजात बिल्कुल ही बेमानी है। लेकिन क्या करें, यहां पर तो सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हमें होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से 1.5 मिनट की कार्रवाई के अंदर जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने असल मुद्दे को भांप लिया, असल मुद्दे को भांपते ही जनाब हामिद खान साहब उससे सवाल पूछने शुरू कर दिए। सवालात के जवाब हामिद साहब क्या देना था उन्होंने, उनके पास तो यकीनी तौर पर जो चीज अगर काजी की अदालत में आ जाएगी तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट सवाल उनसे पूछे गए थे तो उनके पास उनका कोई ना कोई जवाब होना चाहिए था, लेकिन चूंकि जवाब नहीं था लिहाजा ये जो 1.5 मिनट हैं ये हामिद खान साहब के लिए तकरीबन 1.5 सदी बन गए थे। और अगर आपके पास यूट्यूब पर जाकर आप इस समाअत को देखें तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि ये 1.5 मिनट जनाब हामिद खान साहब पर कितने भारी थे। इस 1.5 मिनट के अंदर हुआ क्या था? होता यह है जनाब कि जैसे ही कार्रवाई का आगाज होता है, चीफ जस्टिस साहब जनाब आके अपनी कुर्सी पर बैठते हैं, हामिद खान साहब, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, शुएब शाहीन साहब और बैरिस्टर जो है अली जफर साहब ये रोस्ट्रम पर आ जाते हैं। और रोस्ट्रम पर आकर जनाब अपना जो माल मुकदमा है, यानी अपनी जो गुजारिशात हैं वो चीफ जस्टिस साहब के सामने रखना चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब आगे शुरू कहते हैं कि जनाब हामिद खान साहब जरा सीनियर आदमी है, जरा इनसे जरा एक सवाल हम पूछ लें ताकि कार्रवाई का आगाज हो। फिर वो कहते हैं कि जनाब आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इंतखाबात जो इंटर पार्टी इंतखाबात होने थे ये ड्यू कब थे, इसकी तारीख जो है खुद वो कौन सी थी जहां पर पिछले इंतखाबात खत्म होने थे और अगले इंतखाबात होना जरूरी थे। तो जनाब ये बात उस वक्त सामने आती है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खुद अपने आइन के मुताबिक ये जो उनके मुद्दत थी ये 2019 के अंदर खत्म हो चुकी थी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इन्होंने जो है कल भी बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील मखदूम अली खान ने बताया था कि जनाब कोविड की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमसे 1 साल का वक्त लिया था। खुद हामिद खान साहब जनाब इस सवाल के जवाब में इस बात का एतराफ करते हैं कि ये काम हमें अपने टाइम पर कर लेना चाहिए था, लेकिन हमने इसको बर वक्त नहीं किया, जिसका खमियाजा अब हम भुगत रहे हैं। अगर आप गौर करें तो इस पूरे चक्कर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1 टर्म के इंतखाबात को हजम कर लिया, खा गए हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं हो सकी कि जनाब ये लिटिगेशन दरखास्तबाजी के चक्कर में पूरी 1 टर्म के इंतखाबात, और ये वो पूरी की पूरी वो टर्म है जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में मौजूद थे। उस टर्म का किसी जगह पर कोई खाता, कोई रिकॉर्ड नहीं है। जनाब हामिद खान साहब ने इस बात का इतराफ कर लिया खुद अपनी जुबान से कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए 2021 में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का तस्लीम करना पड़ा था कि जनाब हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने हैं। और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इसकी तरफ से भी ये जो है 2021 में जो है शोकॉज नोटिस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दिया गया था। और इसका मतलब ये है
कि ये मामला इंट्रा पार्टी इंतखाबात का ये आज का मामला नहीं है। इसका मतलब ये है जनाब के काजी साहब ने केस की उस जगह पर हाथ डाल दिया है जहां से आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो बयानिया कि जनाब लुटे गए जे, असी मर गए जे, सानू लुट के खा गए ने, हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कागज छीने जा रहे हैं, बल्ला छीना जा रहा है, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, हमारी टिकटें लेके नट गए। इस तरह की जनाब बयानिए को काजी साहब ने उड़ा के रख दिया सिर्फ पहले 1.5 मिनट के। और अभी तो जनाब ये बहुत सारे सवालात हैं जो, चूंकि इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये समात के फौरी दौरान ही ये वीडियो मैं चूंकि रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अभी तो जनाब बहुत सारी चीजें हैं जिसने आगे चलना है, जिसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनका अहाता किया जाना है। अभी तो सवाल होना है और वो सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है कि भाई ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस हुक्मनामे के बाद आप खुद लाहौर हाई कोर्ट गए, सिंगल बेंच के रूबरू गए, सिंगल बेंच ने इस मामले को लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर 5 रुकनी बेंच बनाया। 5 रुकनी बेंच से खुद आपने इल्तवा लिया, खुद आपके वकील ने यह दरखास्त दी कि जनाब इस मामले को अभी पेंडिंग कर दिया जाए, हमें कुछ वक्त चाहिए। आपकी दरखास्त पर इस मामले को लटकाया गया और आप इसी मामले को लेकर पेशावर हाई कोर्ट चले गए, तो क्यों? अभी तो इस सवाल का जवाब देना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने। और इसी सवाल के ऊपर अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे ऐसे लग रहा है कि सिर्फ इसी एक अमल ने, कि जनाब ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में जेर समात था, इस मामले को लेकर पेशावर हाई कोर्ट क्यों जाया गया और फिर पेशावर हाई कोर्ट ने ये जानते बूझते कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी इस तरह का एक मुकदमा जेर समात है, तो इसके बावजूद पेशावर हाई कोर्ट ने इस मुकदमे को इंटरटेन भी किया और जनाब इंतखाबात को दुरुस्त या गलत इसके बारे में कोई भी राय दिए बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान भी अलाट कर दिया। अभी तो इसका जवाब भी इन्होंने देना है। मुझे नहीं लगता कि अब ये जो है 5 बजे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीगल टीम है, बड़ी धांसू लीगल टीम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काजी साहब को कायल कर पाएंगे कानूनी बुनियादों पर, कानूनी नकात के ऊपर, कि जनाब उनकी तरफ से जो दरखास्त दी गई है वो दुरुस्त है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है, और यकीनी तौर पर एक जो सियासत है इसके तालिब इल्म या इसके एक ऑब्जर्वर की हैसियत से ये मेरी एक ख्वाहिश भी है कि मैं ये देखूं कि अगर इसका 5 बजे तक फैसला नहीं होता तो इसके बाद कौन सी कानूनी प्रोविजन बाकी रह जाएंगी। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खसूसी तौर पर हदायत करेगा कि जनाब इस केस का फैसला होने तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकटों के फैसले को मौखर किया जाए और बाकी जो सियासी जमातें हैं उनके लिए जो इंतखाबी निशानात हैं उनको अलॉट कर दिया जाए। और अगर इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला नहीं आता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमीयत उलमा इस्लाम शरानी ग्रुप के प्लेटफॉर्म से जो इलेक्शन लड़ने का और टिकटें हासिल करने का और एक इंतखाबी निशान लेने का फैसला किया हुआ था, वो जो प्लान बी बनाया हुआ था उसका क्या बनेगा। और अगर वो मौलाना साहब की जमात के प्लेटफॉर्म से ही टिकटें जमा कराते हैं, वहीं से जाकर जनाब इंतखाबी निशान ले लेते हैं, तो बाद में अगर पीटीआई के हक में फैसला हो जाता है, बल्ले का निशान उनको मिल जाता है, तो फिर वो जो पहला निशान लिया हुआ वो कहाँ जाएगा। एक अजीबो गरीब किस्म की एक सिचुएशन है जो इस वक्त सामने आई है। और इस सूरत हाल में जनाब इमरान खान साहब की जमात किस तरह बाहर निकलेगी आज शाम 5 बजे से पहले, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और ये एक पहेली भी है जिसका जवाब तलाश करना यकीनी तौर पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अपने जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।